नमस्कार, मैं विक्रम कुमार मिशन कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्न लेके चल रहे हैं मिश्रण में निकालने तथा डालने पर प्रश्न। यानी आपका प्रश्न जो है पहले भी इस तरह का टॉपिक था, लेकिन सिंपल टॉपिक था, सिर्फ डालने का था। यानी अगर दूध निकाला जाए, दूध डाला जाए तो आप पानी बराबर कर रहे थे, पानी डाला जाए तो आप दूध बराबर कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि मिश्रण निकाला जाएगा और निकाल कर दूध डालना या पानी डालना, तो ये दोनों चीजें बातें हैं जो अलग अलग क्वेश्चन, दो तोड़ में क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतने ही पानी डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताएं कि प्रक्रम में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। और दूसरा नंबर में आपसे पूछा है कि प्रक्रम में मिश्रण से कितना दूध था, वही मेरा प्रश्न है। बात यहाँ आती है कि कल पहले भी आप लोग का टाइप इस तरह का क्वेश्चन बताया, पीछे अगर वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा कि एक चीज डालने की प्रक्रिया थी। लेकिन अभी मिश्रण की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे लोगों को परेशानियां होती है कि अगर कोई मिश्रण यहाँ पे है, अगर हम बात करें कि यहाँ मिल्क और वाटर का मिश्रण है, अगर 7 सपोज दैट 2 में है, यानी कोई अगर मिश्रण है, यहाँ कुछ भी मिश्रण है, यानी दो चीजें मिश्रण है, अगर कोई चीज मिश्रण से निकाला जाता है, अगर हम मिश्रण से कितना भी मिश्रण 10 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर कुछ भी है, लेकिन वह 7:2 के अनुपात में है। अगर यहां से हम 4 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, तो अगर 4 लीटर मिश्रण निकालते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो फिर यहां भी अगर मान लेते हैं यहाँ 20 लीटर है, अगर 20 लीटर में आप 4 लीटर यहाँ पे अगर मिश्रण निकाल लेते हैं, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, तो आपका अनुपात जो होगा वो 7:2 है। क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सपोज दैट आपके एग्जांपल की ओर हम बात करें कि अगर आप ब्लड है, अगर पूरे शरीर में ब्लड है, तो हम एक बूंद अगर उसमें से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक बूंद में अगर ए पॉजिटिव है, तो पूरे शरीर में हम जान लेते हैं कि इसमें जो आपका खून का, ब्लड का आपका जो नाम है वो ए पॉजिटिव है। इसी तरीका से अगर ये 20 लीटर है या 2000 लीटर है, अगर आप 4 लीटर मिश्रण से निकालते हैं, तो जो अनुपात 200 लीटर में 7:2 था, वही आपका 4:2 है। इससे आप निष्कर्ष निकलता है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे इसमें से 1 लीटर निकाले, 2 लीटर निकाले, 4 लीटर निकाले, 8 लीटर निकाले, यानी जितना भी आप निकालेंगे तो आपका जो अनुपात होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी नोट में बात आप लिख सकते हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम एग्जांपल थ्रू आपको समझा चुके हैं कि अगर पूरे शरीर में से अगर कोई 1 बूंद या 4 बूंद या कुछ भी निकालता है, तो 1 बूंद से पूरे शरीर का ब्लड का ग्रुप पता चलता है। उसी तरीका से मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर पूरे को जांच करने की बात आती तो पता चलता है मेडिकल में पूरा भीड़ लगा, अगर पूरे शरीर से ब्लड निकाले, फिर डाले, फिर निकालेगा, तो बहुत ज्यादा लोग को परेशानी होगा। इसलिए नोट में बातें भी आप लिख सकते हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप मिल्क और वाटर में से अगर एक चीज डालते हैं या एक चीज पानी अगर उसमें से उड़ाते हैं, तो वो परिवर्तन होता है। लेकिन मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बातें आपको समझना है। तो चलिए अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन उसी तरीका से है कि एक मिश्रण में से दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:5 है। तो चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन पर हम आते हैं। आप सीख चुके हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में आपका है, मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो आपका 7:5 है। तो चलिए कोई मान लेते हैं कि एक मिश्रण होगा, यहाँ पे आपका मिश्रण है और इस मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है। पहले इजी वे में समझना है कि यहाँ क्वेश्चन में समझना है कि कोई ना कोई यहाँ जरूर होगा। अगर यहाँ से 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, पहले तोड़ में समझना, उसके बाद फिर आपको शॉर्ट में जहां चाहे वहां कर सकते हैं। अगर इससे 12 लीटर निकाल लिया, अगर 12 लीटर यहाँ कुछ भी होगा लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो सबसे पहले हम बातें ये समझना है कि मिश्रण 12 लीटर जब निकाल लिए तो निकाल लिए। अगर ये 12 लीटर निकाल लिया जाए तो यहाँ अगर मिल्क और वाटर की बात करें तो ये 7:5 के बराबर होगा, क्योंकि हम अभी आपको बताया है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बातें यहाँ कह रहा है कि 12 लीटर यहाँ से मिश्रण निकाल लिया गया, लेकिन 12 लीटर आप मिश्रण निकाल लिए तो यहाँ भी जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ होगा। लेकिन
बात यहाँ है कि जितना यहाँ 12 लीटर मिश्रण निकाला गया है, लेकिन उतने ही अगर पानी डाल दिया जाए, यानी जितना आप यहाँ मिश्रण निकाल रहे हैं उतने ही यहाँ पानी डाल दिया जाए, अगर ये पानी डाल दिया जाएगा तो अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी अगर आप मिश्रण निकाल रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मिल्क और वाटर में से अगर एक चीज डाल रहे हैं तो परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 12 लीटर मिश्रण निकालकर 12 लीटर दूध डाल दिया गया, और जब 12 लीटर दूध डाल दिया गया और एक चीज अगर डाला जाता है तो अनुपात में परिवर्तन होता है। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह अब जो रेशियो हो जाएगा वो 7:9 हो जाएगा, यानी यहाँ आपका 7:9 हो गया। बाकी तो ये पहले ही क्वेश्चन आपको बता चुके, इतना अलग टर्म है, इतना आप पहले भी बता चुके हैं। जो सेम कंडीशन था कि जो डाला जाएगा वो बढ़ेगा, जो निकाला जाएगा वो घटेगा, नहीं तो दूसरा टर्म बराबर है। इसमें ग्रुप करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम वाटर को डाल रहे हैं तो मिल्क बराबर होना चाहिए, हम मिल्क आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है पहला नंबर की प्रारंभ में मिश्रण में कुल मात्रा क्या थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। तो चलिए पहले हम आपको निकालते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो जैसे ही यहाँ पे हम डालें, अगर ये दोनों डिफरेंस रहता तो हम मिल्क को बराबर करते, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा है कि दोनों मिल्क ही बराबर है। तो जब बराबर है तो मुझे ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम नियत यूज करेंगे। तो यहाँ अगर जैसे ही डाले तो यहाँ 4 बढ़ गया। तो बुक का निश्चित राशि में कह रहा है कि 12 लीटर डाला गया है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि 4 लीटर डाला गया है, और जिसको निकालना है यहाँ पे निकालना है तो बगल में गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि प्रारंभ में मिश्रण क्या है। तो हम जब जैसे ही यहाँ निकाल लेंगे और जैसे ही यहाँ निकालेंगे और 12 लीटर जोड़ेंगे तो क्या हम यहाँ पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ जरा कुल मात्रा यहाँ निकाल लेंगे तो कुल लड़का यहाँ आ जाएगा। तो 7×5 कितना होगा, यहाँ पे 7×5 12 के बराबर होगा, चढ़ती 12 होगा और बढ़ती 36 के बराबर होगा। लेकिन ये जो 36 लीटर है यहाँ आया है, और हम जानते हैं कि 12 लीटर निकालने के बाद यहाँ 36 लीटर है। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभ में मिश्रण क्या था। तो प्रारंभ में जो मिश्रण था वो आपका क्या होगा, तो फट से कर देंगे कि 36 लीटर यहाँ था, 12 लीटर यहाँ निकाले और 36 और 12 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 48 के बराबर होगा। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए अगर ये 48 लीटर यहाँ हो गया तो पूछा है कि बताइए प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, यानी दूध की मात्रा मुझे निकालना है। तो दूध की मात्रा निकालना है तो फिर नियत लगा लेंगे, यानी दूध की मात्रा अगर मिश्रण में प्रारंभ में पूछा है तो दूध की मात्रा कैसे निकलेगा। तो फिर लगा दिए, बुक कह रहा है टोटल कितना 48, यहाँ निकालना है तो बुक कह रहा है 48, हम कह रहे हैं 7×5 कितना 12, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना कर लेंगे। मिल्क पूछेगा 7 से गुना कर लेंगे, बच्चों 48 होगा और सच्चों 28 के बराबर होगा। यानी बात आती है कि ये टोटल अगर मिल्क पूछा तो 28 होगा, अगर वाटर पूछ दिया तो 5 के बराबर होगा। यानी बात सीधा समझना है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां पूछेगा वहां आप निकाल सकते हैं, जो पूछे उसको बगल में गुना कर लेना है। तो चलिए इस पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक चीज और यहीं पे बात, अगला क्वेश्चन भी हम बताएंगे, ये 3 तोड़ में रहता है, यहाँ देता है कुछ निकालने की मात्रा तो यहाँ भी पूछ देता है। जो 2-3 तरह का क्वेश्चन होगा हम सारा का सारा टाइप में आपको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन उसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन है आपका कि नींबू तथा पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात 2:25 का अनुपात है। इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकालकर 7 लीटर पानी डाल दिया जाए तो इनका अनुपात 1:13 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में मिश्रण क्या थी तथा प्रारंभ में नींबू की मात्रा क्या थी। एक क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन वही क्वेश्चन यहाँ है, बस थोड़ा सा फर्क है कि वहां आपको मिलाने के बाद भी मिल्क जो था वो अपने आप सेम हो गया था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्वेश्चन है, जितना निकाला गया अलग अलग, सिस्टम वही है लेकिन सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए आइए क्या करता है, तरीका वही होगा कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपका जो यहाँ पे निकाल लिए, यानी आपको स्टेप से बचना है। जो हम निकालने की बात ऐसे कर रहे थे, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि अगर यहाँ मिश्रण होगा, अगर यहाँ से कुछ निकाल लिया गया, जैसे यहाँ हम बोले कि नींबू और पानी का अनुपात दे रखा है, नींबू और पानी का रेशियो आपका जो है वो 2:25 के बराबर है।
अगर हम यहां से निकाल लिए, कितना निकाले, बस फर्क ये कि निकाल रहा है 5 लीटर और डाल रहा है 7 लीटर, इससे क्या लेना देना। अगर ये 5 लीटर ही निकाल लिया गया तो यहां जरूर बचा होगा, कुछ भी बचा, यहां कुछ जरूर था लेकिन मुझे पता नहीं। अगर यहां ऐसा रहता कि 20 लीटर यहां था तो यहां तुरंत 15 लीटर लिखते, लेकिन यहां भी पता नहीं है। जब किसी आदमी को यहां पता नहीं है तो यहां भी पता नहीं हो सकता। इसलिए पता नहीं हो सकता क्योंकि हम सिर्फ 5 लीटर निकाल रहे हैं, कितना में से निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा है, मुझे वो निकालने की जरूरत बाद में पड़ेगी। तो अगर 5 लीटर की बात करें तो 5 लीटर जैसे ही निकाले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो, यहाँ पे नींबू और पानी का अनुपात जो होगा, नींबू और पानी का जो रेशियो होगा वो 2:25 के बराबर होगा। बस ध्यान यही रखना है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं कि निकालते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या क्वेश्चन हो रहा है। बस टेंशन नहीं लेना, हम एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं कि सिर्फ याद रखना है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज डालेंगे तो अनुपात में परिवर्तन होगा, या एक चीज अगर निकाला जाएगा तो अनुपात में परिवर्तन होगा। तो यहाँ ये नींबू और पानी का अनुपात 2 अनुपात, लेकिन कहा कि 5 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया। यहां भी लोग को कंफ्यूजन में डाल दिया कि निकाल रहा है 5 लीटर, डाल रहे हैं 7 लीटर। तो जैसे ही यहां निकाले डाले 7 लीटर, और जैसे ही डालेंगे तो रेशियो में चेंज करेगा, और यहां रेशियो मेरा दे चुका है कि 1:13 के बराबर हो गया। अब बात आती है कि 1:13 के बराबर हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पे नींबू बराबर था। ये तो टाइप हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ एक चीज डालना एक चीज निकालने का क्वेश्चन पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन बढ़ चुका है। यहाँ के बाद अगर हम मिटा दूं तो शायद पहले आप टाइप इसको पढ़ चुके हैं, बस यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि नींबू को बराबर करना है क्योंकि पानी बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो यहाँ 25 से पक्का अनुपात भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी हम आप लोग को बताएं कि अगर कोई चीज डाला जाता है तो अनुपातिक वैल्यू बढ़ता है, और जब घटता है तो अनुपातिक वैल्यू भी घटता है। तो यहाँ देखिए तो बढ़ रहा है, और जब यहाँ पे पानी को डाल रहे हैं तो पानी बढ़ेगा और नींबू क्या होगा, बराबर होगा। हम एग्जांपल भी दे चुके होंगे कि अगर क्लास चल रहा है जिसमें बॉयज और गर्ल्स अगर दोनों हैं, अगर बॉयज की संख्या अगर 10 गो और इन करता है तो पूरे कक्षा में बढ़ेगा, लेकिन लड़की की संख्या सेम होगा। अगर लड़की आएगी तो लड़का बराबर होगा, और लड़का आएगा तो लड़की आपस में बराबर होगा। तो यहाँ भी समझ रहे हैं डाल क्या रहे हैं, पानी, तो बराबर क्या होगा, नींबू। और बराबर करने का तरीका हम पिछले वीडियो में भी बता चुके होंगे कि जब भी किसी को बराबर करना है तो इसमें इनफिनाइट टर्म गुना करके दोनों को बराबर कर सकते हैं। लेकिन सबसे सस्ता उपाय है कि किसी भी चीज को गुना करना है तो नीचे का ऊपर गुना कर दें, ऊपर का नीचे गुना कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए है और क्या है, बी है। अगर हम बोले ए 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहां हम इनफिनाइट टर्म गुना करके बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी पूछे कि जल्दी से बराबर करना है तो कैसे होगा, तो जल्दी से बराबर करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, नीचे को ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर को नीचे गुना कर लीजिए। ये सबसे सस्ता उपाय है कि आप नीचे से ऊपर गुना कर सकते हैं, ऊपर से नीचे गुना कर सकते हैं। तो चलिए यहां भी अगर करेंगे तो यहां आप करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, यहाँ पे 25 एकम 25 होगा, और यहाँ करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, और यहाँ 13 दूना 26 के बराबर होगा। अब गुना करने के बाद मेरा सिस्टम ठीक हो चुका है कि दोनों को आपस में बराबर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अब नियत की तुलना क्या करेंगे, नियत से करेंगे। तो बुक कह रहा है टोटल कितना, तो बुक कह रहा है 7, तो हम कह रहे हैं कितना, 1, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। हम तो बोले थे यहाँ निकालने के लिए, तो यहाँ निकालेंगे तो 25 और 2 कितना होगा, 27, तो यहाँ 25 और 2 27 के बराबर होगा। गुना करते हैं तो 7 कितना होगा, 49, और 7 दूना 14, और 14 4 कितना होगा, 18, यानी आपका आंसर 189। लेकिन 189 यहां आया है, लेकिन यहां आने के बाद मुझे पूछा है 1 नंबर क्वेश्चन में कि प्रारंभ में मिश्रण क्या थी। तो प्रारंभ में मिश्रण क्या थी, तो प्रारंभ में निकालने के लिए मुझे 5 लीटर ऐड करना होगा, यानी 1 का आंसर क्या होगा, 189। तो आप यहां निकालें, और यहां के बाद मुझे यहां जाना है तो 189 प्लस कितना, 5, क्योंकि पहले हम 5 लीटर निकाले थे। निकालने के बाद 189 हो गया, तो 189 प्लस 5 लीटर करते हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका आंसर 194 के बराबर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि प्रारंभ में नींबू की मात्रा क्या थी, नियत लगा सकते हैं। बुक कह रहा है 100 कितना, 94, हम कितना कह रहे हैं, तो 25 और 2 कितना होगा, 25 और 2 आपका 27 के बराबर हो जाएगा। और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। तो गुना करना है, पूछ रहा है कि नींबू की मात्रा क्या होगी, तो 2 से गुना करेंगे, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कट के करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आपका है कि एक बर्तन में द्रव से भरा हुआ है जिसमें 5 अंश दूध तथा 3 अंश पानी है।
मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल ली जाए उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही क्रिटिकल है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके आधा दूध आधा पानी कह दिया, तो कैसे इसको सिस्टम को ठीक किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन आपका कहता है जो क्वेश्चन वहां, लेकिन बट ये और आसान होता है। उसमें तो नियत दिया था, एक निश्चित राशि बुक में दिया था, इसमें निश्चित ही राशि छोड़ दिया, यानी भाग निकालने की बात कर रहा है। तो चलिए कितना भाग निकालने की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन उसी तरीका का है, लेकिन यहाँ आधा आधा कह के गड़बड़ कर दिया। कितना निकाल लिया जाए, क्वेश्चन तो यही लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल ली जाए। अब कितनी मात्रा निकाल ली जाए मतलब कौन सा भाग निकाल लिया जाए, और यहाँ नियत कहीं नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ 5 अंश अनुपात भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे दे रखा है 5 अंश दूध है और 3 अंश क्या है, पानी है। तो चलिए एक मिश्रण होगा और मिश्रण में आपका दूध भी है यानी मिल्क भी है और वाटर भी है। दूध 5 अंश है, अंश मतलब 5 अंश होगा, यहाँ पे 3 अंश पानी है। इसका मतलब है कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। अगर अंश अंश लिखते हैं तो अंश से अंश कट जाएगा, क्योंकि अनुपात का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहा कि इसमें से कितनी मात्रा निकाल ली जाए, लेकिन पता नहीं है कितना निकाला गया। कहता है इसमें से मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतने ही पानी भर दिया जाए। तो लगता है पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाला में ये होता था कि 5 लीटर मिश्रण निकाल कर उतने ही पानी डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ आ रहा है कि कितना मिश्रण निकाले सो मुझे पता नहीं है। सिर्फ पहले यहाँ दे देता था तो हम लोग यहाँ निकाल लेते थे, यहाँ निकाल लेते थे, लेकिन बात आया कि यहाँ नियत ही खत्म कर दिया। लेकिन ये तो सबको पता होगा कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कुछ न कुछ निकाला गया जो मुझे पता नहीं है, वही मेरा क्वेश्चन पूछा है। अब बात आती है कि यहाँ मिल्क और वाटर कहा, तो बताइए तो यहाँ पे भी जो आएगा वो 5:3 के बराबर आएगा। लेकिन कहता है जैसे ही जितना यहाँ निकाला गया उतने ही यहाँ डाला गया। आइए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जितना अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ भी 10 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जितना यहाँ निकाल रहे थे उतने ही यहाँ डाल रहे थे। यहाँ कह दिया कि क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर यहाँ हम 2 लीटर जान जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ भी 2 लीटर, क्योंकि यहाँ भी अगर 2 लीटर कह दे तो यहाँ भी आप 2 लीटर कह सकते हैं, और अगर यहाँ 5 लीटर आ जाएगा तो यहाँ 5 लीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे दोनों की मात्रा आपस में बराबर होना चाहिए। किसके हिसाब से? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर मेरे घर के सामने, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने। तो चलिए यहाँ 5:3 के बराबर हो गया। तो जैसे ही यहाँ डालेंगे तो कह रहा है आधा दूध और आधा पानी। यहाँ भी लोग को बड़ा परेशानी हो जाता है, भाई आधा दूध आधा पानी कर दिया। कहीं भी अगर मात्रा बराबर हो तो समझा जाए कि वह 1:1 के बराबर में होगा। यानी कहने का मतलब आधा से आधा कैंसिल होगा तो 1:1 होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1:1। ये आधा आधा कह के और फंसा दिया। अगर आधा यहाँ लिखते भी आधा आधा तो आधा से आधा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर मात्रा बराबर हो, कोई क्या कहते कि अगर एक लड़का ए कहता है 1 लाख कमाता है और बी अगर 1 लाख कमाता है, इसका मतलब कहते हैं कि 1:1 के बराबर में कमा रहा है। अगर ये आधा रुपया कमा रहा है, ये भी आधा कमा रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर दोनों की मात्रा अगर आपस में बराबर होता है तो हमेशा वह 1:1 के बराबर में होगा। तो चलिए यहाँ आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आधा 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 से डरने की बात नहीं, डिजाइन है तो डिजाइन रहने दीजिए। इन्हें कि आधा आधा ऐसे कह दिया तो बाट बड़ा क्वेश्चन हो गया, आधा आधा कह रहा है। इसका मतलब सीधा समझा जाए कि अगर मात्रा बराबर हो तो हमेशा 1:1 के बराबर है, और नहीं तो अगर आप ऐसा करके भी चलते हैं और 2 से 2 कट भी करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो 1:1 के बराबर आएगा। अब आइए यहाँ कहते हैं, यहाँ पे जरा देखने वाली बात है, फिर तो वही क्वेश्चन होगा। अगर इसको हम ढक ले तो लगता है पहले क्वेश्चन आप बना चुके हैं। देखिए तो क्या डाला जा रहा है? वाटर, और बराबर क्या करना है? मिल्क। और मिल्क को जब बराबर करेंगे तो सबको पता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे तो 5 एकम 5 होगा 3। ऐसे यहाँ भी गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कर दें, सारे लोग को समझ में आना चाहिए। आइए यहाँ 5 एकम 5। अब लगता है सही हो गया कि मिल्क आपस में बराबर हो गया, वाटर बढ़ रहा था, बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ बढ़ कितना गया? 2 बढ़ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि पहले यहाँ नियत दे रहा था तो हम नियत लगा रहे थे, लेकिन यहाँ नियत नहीं दे रहा है तो जो अनुपात है वही हकीकत में सोच लेंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जब 2 लीटर आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 लीटर डाला गया है। हम सिर्फ मान के बना रहे हैं, यहाँ यूनिट है, यानी 2 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है तो 2 यूनिट यहाँ पे डाला जा रहा होगा।
यहाँ पे बात करते हैं यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो होना चाहिए 5 और 3 कितना 8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 आ गया। पहले ऐसे करते थे कि अगर मान लेते हैं यहाँ 10 लीटर डाला गया तो नियत लगा देते, बुक कह रहा है 10 तो हम कह रहे हैं यहाँ पे 2 और निकालना है यहाँ, तो यहाँ कह देते 5 3 8 और जैसे ही यहाँ निकालते थे तो 5 दूना 10 तो 8 पे 40 होता था और यहाँ अगर मान लेते हैं 10 लीटर आता तो 10 5 50 कर देते। लेकिन ये सब तो सिस्टम पहले बता चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन और आसान इसलिए हो जाता है कि यहाँ तो और नियत नहीं दिया है। तो यहाँ करेंगे तो 5 और 3 कितना होगा 8। अब पहले ही हम बता चुके हैं कि जितना यहां निकाला गया था उतने ही यहां डाला गया था, तो जैसे ही यहां पता हो गया तो यहां भी पता होगा और यहां पता हो गया तो यहां भी पता हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां 8 कहां से आया तो 5 और 3 8 और यहाँ 2 लीटर कहां से आया तो 3 5 बढ़ गया तो यहाँ 2 हो गया। इसका मतलब है कि 2 भाग निकाला गया होगा, 2 यूनिट निकाला गया होगा, 2 अंश निकाला गया होगा। और जैसे ही यहाँ आने की बात करते हैं तो यहाँ 8 लीटर यहाँ था यानी 8 अंश यहाँ था, 2 अंश यहाँ हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ कितना होगा 10 होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि मेरा कितना भाग निकाला गया, यानी मुझे कौन सा अंश निकाला गया, वही मेरा जवाब होगा। तो निकालने का तरीका, कै अंश निकाले तो 2 अंश निकाले, कै में से तो 10 में से यानी 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो 1/5 के बराबर होगा। यही आपका पहले नियत से देख रहे थे, इसमें नियत नहीं था, यहाँ पे आंसर 1/5। भाग निकालने का एक और तरीका बताते, बहुत लोग को यहाँ भी परेशानी होती है कि भाग कैसे निकाला जाता है। सीधा सोचना है कि मान लेते हैं कि आप पे यहाँ पे 20 रुपया कमा रहे हैं और 20 रुपया कमा रहे हैं और 10 रुपया अपने पत्नी को आप दे दिए, तो भाई कितना भाग दिए, ये निकालने का कोई ना कोई तो तरीका होगा कि भाग कैसे निकलता है। तो भाग निकालने का तरीका बहुत आसान है। मान लिया आप 20 रुपया इनकम किए, 10 रुपया अपने पत्नी को दे दिए, तो भाई क्या भाग दिए, तो जितना देते हैं से ऊपरे लिखिए और कितना में देते हैं से नीचे लिखिए, बहुत बड़ा काम आएगा यहाँ पे। तो बोलिए तो यहाँ कितना रुपया, ऐसे भी आप सोच रहे हैं कि 20 रुपया में अगर 10 रुपया दीजिएगा तो आधा दीजिएगा कि नहीं, यानी आप 20 रुपया कमा रहे हैं, अपने भाई को 5 रुपया दिए, तो ये तो आधा। कोई भी अगर अनपढ़ आदमी भी सोचेगा तो ये वाला बात सोच लेगा कि 20 रुपया में 10 रुपया दिए तो क्या भाग दिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दे ऐसे कि 20 रुपया कमाते हैं और 5 रुपया दिए तो क्या भाग दिए, अब भाग दिए तो यहाँ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, कैसे दिए। तो सीधा भाग निकालने का कहीं भी क्वेश्चन आप करें तो भाग निकालने का तरीका है कि जितना दिए से ऊपरे और कितना में दिए से नीचे लिखिए और आंसर कीजिए तो यहाँ 1/4 आया, यानी 1/4 भाग दिया है तो 5 रुपया आएगा। देखिए प्रूफ करके बताते हैं, यहाँ कै रुपया है 20 रुपया, 20 का अगर आप 1/4 निकालते हैं तो आपका आंसर 5 के बराबर होगा। यानी बहुत आसान है, भाग निकालने के लिए भी सीख लिए कि जितना देता है से ऊपरे लिखिए और कितना में देता है से नीचे। और सीधी सी बात है, अगर परसेंट पूछता तो 100 से गुना कर देते। परसेंट चैप्टर में हम बताएंगे, परसेंट लेके चलेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए, ये आपका भाग था, ये बहुत आसान था, बहुत लोगों को परेशानी करते रहता, आप लोग पूछते भी है कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है। नियत देता तो नियत लगाएंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं अगला। चलिए क्वेश्चन आपका है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतने ही पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताएं कि कितना लीटर मिश्रण में पानी से हस्तांतरित किया है। मिश्रण और पानी का हस्तांतरित पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन का सिस्टम तरीका जो है वो सब सेम है, लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से लिखकर अलग कर देता है। तो चलिए क्वेश्चन वही है, यहाँ कहता है कि कुछ न कुछ यहाँ मिश्रण है, यहाँ पर मिश्रण ही दे दिया, पहले तो मिश्रण दे नहीं रहा था, तो मिश्रण यहाँ जो दे रखा है वो कह रखा है कि यहाँ 80 लीटर है, यानी मिश्रण आपका 80 लीटर के बराबर है। जो क्वेश्चन अभी बताया बस वही क्वेश्चन आपका यहाँ भी है। बोलिए तो यहाँ मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो आपका 2:3 है। यहाँ से क्या निकाला गया फिर मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही निकालने के बाद यहाँ आते हैं तो फिर सबको पता है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो यहाँ था वही आपका 2:3 यहाँ होगा, लेकिन कहता है पानी के साथ हस्तांतरित किया गया है, यानी इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतने ही पानी डाल लिया गया, यानी जितना यहाँ से मिश्रण से निकाल रहे हैं उतने ही यहाँ पानी डाल रहे हैं। और जैसे ही डालेंगे तो यह आपका जो रेशियो हो गया वो 3:5 के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि अगर ये पूछ दिया कितना लीटर पानी यहाँ पे डाले थे, हस्तांतरित किए थे, लिखा होगा कितना लीटर मिश्रण को पानी के साथ स्थानांतरित किया गया। यानी ऐसे सीधी सी बात सोचिए, क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं कि आप लोग रूम पार्टनर हैं, 2
रूम पार्टनर आप लोग हैं, एक लड़का दूध लेता है, एक लड़का दूध नहीं लेता है, भाई कभी चाय नहीं पिलाता है, तो सिंपल सी बात है आप क्या करें, यानी सीधी सी लड़का अगर बाहर जाता है तो जितना एक गिलास अगर 1 लीटर दूध लेता है वो, तो आप क्या करें कि भाई जल्दी से बाहर अगर वो जाता है तो 1 लीटर यहाँ से निकाल लीजिए, 1 गिलास निकाल लीजिए, 1 गिलास पानी डाल लीजिए, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तांतरित बोलते हैं, जिसको हम लोग पैचा बोलते हैं। यानी ये लड़का क्या किया कि दूध पीने का मन उसको जरा सा बाहर गया, 1 लीटर लाया था, 1 गिलास यहाँ से दूध निकाल लिया, दूध पी लिया और यहाँ से 1 गिलास पानी निकाल लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं हस्तांतरित, यानी एक्सचेंज करना। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन हुआ कि कितना यहाँ निकाल लिया जाए, जितना निकाला है उतने ही यहाँ पे डाल दिया है, और डालने के बाद यह रेशियो आपका जो हो गया वो 3:5 हो गया। ये तो पता है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तो सिस्टम वही हो गया, यहाँ तो पहले भी बता चुके हैं कि अगर वाटर डाला जाए तो मिल्क बराबर करेंगे, और मिल्क बराबर करने का तरीका हम बताए थे, नीचे का ऊपर में 3 से, नीचे में 2 से। यहाँ करेंगे 3 दूना 6 होगा, यहाँ करेंगे 3 तिया 9 होगा, यहाँ 3 दूना 6 होगा, 5 दूना 10 होगा। देखिए मिल्क आपस में बराबर हो गया, और यहाँ पे आपका जो था वो बढ़ गया, तो बढ़ 9 से क्या हो गया, 10 हो गया। अगर ये 80 नहीं देता तो भाग तो निकाल ही लेते, यानी पिछले वाला तरह क्वेश्चन हो गया। नियत देखो यहाँ आके अटकाया है, 80 लीटर पहले था और पूछ दिया कितना यहाँ स्थानांतरित किया गया। पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताया थे, यहाँ 5 लीटर दिए थे, उसके बाद ये भी गायब कर दिए। अब यहाँ दिया, पूछ दिया कि बताइए कि यहाँ पे मिश्रण कितना निकालना है, तो चलिए यहाँ निकालते हैं। पहले यहाँ निकालना है तो कितना लीटर, यहाँ 1 लीटर, 1 कहां से आया तो 1 बढ़ रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी वही किए थे। यहाँ आपका 1 लीटर आ गया, और सही बात है जितना यहाँ होगा उतने ही यहाँ होगा। यहाँ कितना होगा तो 6 और 9 करेंगे तो 9 6 15 के बराबर होगा। यहाँ कितना होगा तो 16 होगा। अभी जो चले वो हम सिर्फ अनुपात से कनेक्ट कर रहे थे, यानी यहाँ आपका 15 कहां से है, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। यहाँ 9 था, हम जानते हैं कि ग्रुप करने के बाद उस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, तो 9 6 कितना हो गया 15। यहाँ 16 कैसे आया तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ कहां से आया तो यहाँ से आया, ये कहां से आया तो यहाँ से आया। इसका मतलब 9 से 10 हुआ, यानी 1 लीटर बढ़ गया, यानी 1 लीटर निकाला होगा, 1 लीटर डाला होगा, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 16 है, तो 15 1 16 के बराबर आ गया। पूछा है कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से हस्तांतरित किया गया, और नियत देखिए यहाँ ठुक रहा है, लगा दीजिए नियत फट से। बुक कह रहा है 80, हम कह रहे हैं कितना 16, और पूछा है कितना निकाला गया, तो यहाँ क्या आ रहा है 1, 16 बचे कितना 80। इसका मतलब है कि 5 लीटर के साथ क्या किया गया था, हस्तांतरित किया गया था। इसका मतलब बहुत आसान है, जितना भारी है उतना ही आपका आसान क्वेश्चन लगता है, बस सिस्टम जाने, तरीका जाने, क्योंकि मैथ जो होता है वो रटने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होता है। आप समझिए, आपका मैथ बहुत आसान है। तो चलिए अब हम ये जो टाइप था पूरा का पूरा हो गया, अगला क्वेश्चन जो अगले टाइप होगा हम लेके आएंगे। धन्यवाद।